नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 7 नवंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में संचालित पन्नाधाय बाल गोपाल योजना को सफल बनाने और विद्यार्थियों को नियमित रूप से दूध उपलब्ध करवाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने प्रदेश के 7 प्रमुख दूध उत्पादक सहकारी समितियों को स्कूलों में मिल्क पाउडर सप्लाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इन 7 सरस डेयरियों को कुल 85,07,000 किलोग्राम मिल्क पाउडर की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। यह आपूर्ति जल्द ही स्कूलों तक पहुंचाई जाएगी ताकि बच्चों को पोषण मिल सके। इन डेयरियों को उनके अधीनस्थ जिलों के स्कूलों में मिल्क पाउडर पहुंचाना होगा। आरसीडीएफ की ओर से जारी आदेश के अनुसार 7 डेयरियों को मिल्क पाउडर सप्लाई के लिए कहा गया है। इन डेयरियों को कुल 85,07,000 किलोग्राम मिल्क पाउडर सप्लाई करना है। रेप केस में सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट के बाद गुजरात हाईकोर्ट से भी जमानत मिल गई है। कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर 6 महीने के लिए जमानत देते हुए सजा स्थगित कर दी है। गुजरात हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान 86 वर्षीय आसाराम उर्फ आशु मल के वकील देवदत्त कामत ने कोर्ट को बताया कि आसाराम 13 साल से जेल में बंद है। हिरासत प्रमाण पत्र के अनुसार उसने छूट सहित कुल 12 साल 11 महीने और 27 दिन की सजा काट ली है, जबकि वास्तविक हिरासत अवधि 11 साल 6 महीने और 3 दिन की है। वकीलों के पक्ष सुनने के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर आसाराम को 6 महीने की जमानत दी है। दोनों अदालतों ने उनकी गंभीर स्वास्थ्य स्थिति और उम्र को ध्यान में रखते हुए राहत प्रदान की है। झुंझुनू जिले की सिंघाना पुलिस ने बनवास गांव में दबिश देकर गैंगस्टर रोहित गुदारा और वीरेंद्र चारण गिरोह से जुड़े गुर्गे राहुल स्वामी की बहन काजल और उसके पति शिव गौतम स्वामी के मकान से 4,92,240 रुपए की नकदी और 5 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। पुलिस ने बताया कि एक मामले में गिरफ्तार आरोपी रोहन गुर्जर ने पूछताछ में बताया कि काजल और शिव गौतम गैंग के सदस्य राहुल स्वामी के निरंतर संपर्क में हैं और उन्हें स्थानीय स्तर पर सूचनाएं और आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही है। सूचना पर पुलिस ने मकान की तलाशी ली, जहां से बड़ी मात्रा में नकदी व मोबाइल बरामद किए। मौके पर मौजूद शिव गौतम स्वामी, उसकी पत्नी काजल और मकान मालिक जगदीश प्रसाद स्वामी पैसे और फोन के वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। पुलिस ने रकम और मोबाइल जब्त कर तीनों से पूछताछ शुरू कर दी है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के आनावास गांव के पास सड़क हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। ये युवक गांव पाली से कार में सवार होकर रेवाड़ी के डहीना में कुआ पूजन कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। मृतकों में 2 रेवाड़ी जिले के और 1 महेंद्रगढ़ जिले का निवासी है। पुलिस के अनुसार गांव पाली से चले तीनों युवक रेवाड़ी के डहीना की ओर जा रहे थे। आनावास गांव के पास उनकी मारुति कार बेकाबू होकर आगे जा रहे डंपर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान रेवाड़ी के गोपालपुर गाजी निवासी 30 वर्षीय लोकेश, करीरा निवासी 28 वर्षीय मनोज और जाडजा निवासी 21 वर्षीय कौशल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि डंपर ड्राइवर घटना के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिक्षा विभाग बीकानेर ने 6 माह के बाद भी पदोन्नत हुए 4,224 प्रिंसिपल को पोस्टिंग नहीं दी है। पदोन्नत होने के बाद भी वे पुराने स्कूलों में ही वाइस प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं। हालांकि कागजों में इनको यथास्थान कार्य ग्रहण कराकर पदोन्नत जरूर कर दिया है। प्रिंसिपल के रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग ने 26 मई को 2 वर्ष की बकाया डीपीसी की थी। इसी के तहत करीब 4,224 वाइस प्रिंसिपल पदोन्नत कर प्रिंसिपल बनाया था। इनमें से 300 से अधिक सेवानिवृत्त भी हो चुकी हैं। हालात ये हैं कि इन प्रिंसिपलों को पोस्टिंग देने की बजाय राज्य सरकार ने नया शिक्षा सत्र शुरू होने के बाद अगस्त और सितंबर में 2 बार तबादलों से करीब 5,000 से अधिक प्रिंसिपल के पदस्थापन स्थान जरूर बदल दिए हैं। शिक्षक संघों का कहना है कि जल्द ही प्रिंसिपल को पोस्टिंग दी जाए तो स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार हो। आरपीएससी द्वारा उप निरीक्षक दूरसंचार परीक्षा 2024 का आयोजन 9 नवंबर को किया जाएगा। परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी हो गए हैं। परीक्षा अजमेर सहित प्रदेश के 5 जिलों में ली जाएगी। परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए ओएमआर उत्तर पत्रक के 5वें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र हेतु ओएमआर उत्तर पत्रक के 5वें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा।
आयोग सचिव ने बताया कि परीक्षा केंद्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं मिलेगा। अतः अभ्यर्थी परीक्षा के दिन प्रत्येक परीक्षा सत्र में परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए नियत समय से पर्याप्त समय पूर्व परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित हो जाएं। जयपुर में जमीन कारोबारी के साथ 125 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। वैशाली नगर निवासी डिबोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डायरेक्टर मुकेश मनवीर सिंह ने कंपनी के 3 अन्य डायरेक्टर गौरव जैन, राहुल खुराना और निशु गोयल के खिलाफ रिपोर्ट दी कि 2016 में महारानी फार्म निवासी गौरव जैन से मुलाकात हुई। उसने स्टॉक मार्केट में मुनाफे का दावा कर साथ काम करने का प्रस्ताव दिया। गौरव की बातों में आकर शेयर मार्केट में 8 कंपनियां लॉन्च की, जिनमें डिबॉक, बिल्डकॉन, सेंस एंटरटेनमेंट व अन्य शामिल हैं। अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2025 तक इंपैक्स एग्रोटेक में 74 करोड़ 25 लाख और जुलाई 2023 में 49 करोड़ रुपए बनाई गई नई कंपनियों में निवेश किए। इस दौरान गौरव ने आदर्श नगर निवासी राहुल खुराना और झोटवाड़ा निवासी निशु गोयल को निदेशक बना दिया। तीनों ने मिलीभगत से कंपनी की वैध राशि को निजी लाभ में खर्च कर दिया और तीनों ने अकाउंटेंट अभिषेक शर्मा पर गबन का आरोप लगाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दौसा में तेज स्पीड कंटेनर ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर घायल हो गया। घटना जयपुर आगरा नेशनल हाईवे 21 पर सदर थाना क्षेत्र के भांडारेज मोड़ पर हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भांडारेज मोड़ पर तेज स्पीड कंटेनर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक सवार 2 युवक सड़क पर गिर गए। इसके बावजूद कंटेनर ड्राइवर नहीं रुका और दोनों युवकों को टक्कर मारते हुए निकल गया। इससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने यातायात सुचारू करवाया। थाना इंचार्ज हनुमान सहाय ने बताया, हादसे का शिकार हुए बाइक सवार दोनों युवक सगे भाई हैं और सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी के रहने वाले हैं। मृतक की पहचान सुनील जाटव के रूप में हुई। पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। जोधपुर कमिश्नरेट की विवेक विहार थाना पुलिस ने केमिकल व्यापार में 32,50,000 रुपये की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को यूपी के मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है। आरोपी नरेंद्र कुमार के खिलाफ थाना विवेक विहार में दर्ज 2 अन्य मामलों में भी संलिप्तता सामने आई है। थानाधिकारी दिलीप खदाव ने बताया कि 3 जून 2025 को सांगरिया निवासी गणेश राम मुंडे ने रिपोर्ट दी थी कि सांगरिया रीको में श्यामरंग रसायन नाम से फर्म है और वह केमिकल का व्यापार करता है। सितंबर 2024 में आरोपी विवेक कुमार व नरेंद्र कुमार ने उसकी फर्म से करीब 33,99,000 रुपये का केमिकल 60 दिन में भुगतान करने के वादे के साथ लिया था। आरोपियों ने केवल 1,50,000 रुपये का आंशिक भुगतान किया, जबकि शेष 32,49,000 रुपये की राशि अब तक नहीं दी। पुलिस ने दिल्ली और मुरादाबाद में दबिश देकर आरोपी नरेंद्र कुमार पुत्र उदयलाल निवासी ओम विहार कॉलोनी मुरादाबाद यूपी को गिरफ्तार किया। पाली जिले में सड़क पर बाइक अचानक बेकाबू होने से उस पर सवार पति पत्नी और उनकी 2 बेटियां उछलकर नीचे गिर गई। हादसे में 9 साल की बेटी की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। आंखों के सामने बेटी की मौत होने से घायल पति पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मारवाड़ जंक्शन थाना एसएचओ भारत सिंह ने बताया कि हादसा आउवा गांव के निकट सुकड़ी नदी की रपट पर हुआ। बाइक अचानक बेकाबू हो गई, जिससे उस पर सवार दूदोह गांव निवासी 40 साल के अचलाराम भील, उनकी 35 साल की पत्नी तीजा देवी, 3 साल की बेटी खुशी और 9 साल की बेटी दरिया देवी घायल हो गई। इन्हें उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने 9 साल की दरिया को मृत घोषित कर दिया। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। सवाईमाधोपुर मलारना डूंगर क्षेत्र में नशे में धुत कार सवार 3 युवकों को महिलाओं से बदतमीजी करना भारी पड़ गया। महिलाओं ने तीनों युवकों की जमकर धुनाई कर दी। कार सवार लोगों ने लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर भाड़ोती टोल नाके के पास बस को रोक लिया। मौके पर पहुंची मलारना डूंगर थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर
कार को MV एक्ट 185 में जब्त किया है। जानकारी के अनुसार नशे में धुत तीनों युवकों ने ड्राइवर सहित बस में सवार यात्रियों से जमकर गाली गलौज की और महिला यात्रियों से बदतमीजी की। इन लोगों ने यात्रियों से जबरन पैसे की वसूली करनी चाहिए। बदतमीजी करने पर महिलाओं और अन्य यात्रियों ने तीनों युवकों की पकड़कर पिटाई कर दी। बाड़ोती चौकी प्रभारी गंभीर सिंह ने बताया कि आरोपियों को शराब के नशे में उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया है।